हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमारा 100 डेज 100 क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो ऑनगोइंग है यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स एकेडमी पे फॉर योर गेट एंड ईएससी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो गाइस, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोग आप लोगों के साथ डेली एक पर्टिकुलर कंसेप्ट से एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फॉर द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ये सीरीज कंटिन्यू है, जिसमें मैं आप लोगों को कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन जो हैं वो डे बाई डे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के साथ नेटवर्क और डिजिटल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। सारे जितने भी सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं वो यहाँ पर आप लोगों को इन 100 डेज में 100 नए कंसेप्ट के साथ आप लोगों को सिखाए जाएंगे। तो इस कंटिन्यूएशन में हमारा डेली का पैटर्न यही चल रहा है कि हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को और उसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस किया उसमें मैंने लास्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था जो आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने सॉल्व किया और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर काफ़ी लोगों ने डाला है। और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं और आफ्टर दैट मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा लास्ट में जिसका सॉल्यूशन हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों को मैंने कल क्वेश्चन दिया था। दिस इज द 10th नंबर क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है गाइस, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, 1 मिनट। और वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट दिया हुआ है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट दिया हुआ है, आपसे फेज मार्जिन पूछा है इस पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम का। तो पहली बात तो आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज दिस वन। तो आपको वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो दिया है पहले आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करें। तो केवी यानी वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमारे पास एज यू नो दैट दिस इज लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस GSHS। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ केवी, that is velocity error coefficient। value put करेंगे। so as you know that the value of kV is given as 1.054 and here it is limit s tends to 0 s into GSHS का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे गाइस। तो आप लोगों को GS का वैल्यू दे रखा है, दिस इज K/SS + 3 एंड व्हाट अबाउट द HS। तो गाइस आपको यूनिटी फीडबैक दे रखा है, तो HS का वैल्यू 1 हो गया, दैट्स ओके। S से S कैंसिल आउट होगा गाइस एंड दिस इज 1.054 इज हियर। अबव साइड दिस इज K, S का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो आई थिंक दिस इज 0 + 3 एंड आई थिंक हियर K इज द ओनली अननोन हियर। तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 3.162 विल बी हियर। तो आपके पास कांस्टेंट K का वैल्यू कैलकुलेट होकर आया है। नेक्स्ट आप लोगों को फेज मार्जिन निकालना है। तो बताइए आपकी वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट की वैल्यू से तो आपके पास K कैलकुलेट होकर आ गया है। फेज मार्जिन निकालने के लिए हम क्या करें, तो फेज मार्जिन आप लोगों का कैलकुलेट होता है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर। तो उसके लिए सबसे पहले आप गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जिसका कंसेप्ट आप क्या समझते हैं। तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इसके लिए आप लोगों को गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर आपका GSHS का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 1। तो फेज मार्जिन के लिए गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो GSHS का वैल्यू एज यू नो दैट यहाँ पर K का वैल्यू आपके पास है, दिस इज 3.162। वैसे ये सबको याद होता है, ये √10 की वैल्यू होती है ना। नीचे आ जाएं, S बताओ, S की जगह J ओमेगा पुट करेंगे तो हियर इट इज़ J ओमेगा और ओमेगा की जगह भी ओमेगा G विल बी हियर। नेक्स्ट अगेन S की जगह J ओमेगा G + 3 विल बी हियर। आपको इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 पुट करना है। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर है हमारे पास 3.162 विल बी हियर। यहाँ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ सिर्फ प्योर इमेजिनरी इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा G और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 3 इज द रियल पार्ट, तो 9 एंड ओमेगा G स्क्वायर। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप लोग तो ये 3.162 का दोनों तरफ स्क्वायर भी कर देना। स्क्वायर करोगे ये तो बनेगा 10 और ये उधर गया तो ये हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई भी कर देना, या फिर पहले तो हम लोग लिख लेते हैं एक बार, दिस इज 9 + ओमेगा G स्क्वायर इज हियर। तो गाइज ओमेगा G की पावर 4 + 9 ओमेगा G स्क्वायर -10 विल बी हियर। तो ये हमारे पास बनेगा। अब आप ओमेगा G स्क्वायर को क्या मान लें, अपना x मान के इस कैलकुलेशन को कर लीजिए, या तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ओमेगा G का वैल्यू जब आप लोग यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो 1 रेडियन/सेकंड विल बी हियर। तो ओमेगा G इज द ओनली वन, ओनली अननोन। तो आप ओमेगा G निकालेंगे, 1 रेडियन/सेकंड आपका वैलिड वैल्यू हमारे पास आएगा। तो बताइए अभी तक आपने क्या क्या किया है। वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट दिया था, जो दिया है उसे ओपन कर लिया तो अननोन जो भी होगा निकल कर आ जाएगा। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे बिकॉज फेज मार्जिन गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा के गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकाला।
नेक्स्ट गाइस, फेज मार्जिन निकालने के लिए पहले आपको एंगल निकालना होगा GSHS का। कौन सी फ्रीक्वेंसी पर? तो गाइज आप लोगों को गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर। गाइज मैंने वैल्यू पुट किया, दैट इज K अपॉन S की जगह j ओमेगा जी, एंड दिस इज अगेन j ओमेगा जी प्लस 3 विल बी हियर। तो गाइज हम लोग इसका फेज कैलकुलेट करेंगे। K गाइज रियल पार्ट है, रियल पार्ट का प्योर रियल नंबर का एंगल 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन प्योर इमेजिनरी ऊपर जाएगा तो -90 डिग्री बनाएगा, नीचे वालों के एंगल माइनस में, और इसका माइनस का tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ओमेगा जी जिसका वैल्यू 1 है एंड डिवाइड बाई 3 विल बी हियर। तो आई थिंक दिस विल बी -108 पॉइंट समथिंग हमारे पास आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये लगभग मेरे ख्याल से 43 डिग्री के आसपास आएगा। हियर इट इज़। अब मुझे बताइए, ये तो आपका फाई एंगल निकालने का तरीका। फाइनली फेज मार्जिन का फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, दैट इज़ 180 + 5। तो गाइस बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बस फाई की वैल्यू पुट करनी है। सारे कंसेप्ट इसमें आ गए हैं आप लोगों के, तो जो आप लोगों को निकालने को कहे आप सब निकाल दीजिए। तो यहाँ से प्लस का मेरे ख्याल से ये 71.56 डिग्री कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। तो ये हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन गाइस, जो आप लोगों को कल क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था, एंड आई थिंक कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर भी किया था गाइस। So guys, this is the overall solution of this particular question control system. Okay guys. So now guys, finally we will talk कि कल आप लोगों को किस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो आप लोगों का 11th क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आने जा रहा है, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप वो आज के कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो कल से आप लोग जो है अगेन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे स्विच कर रहे हैं। तो फाइंड नंबर ऑफ असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स आप लोगों को बताने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग के मैप दे रखा है, और आप लोगों के पास 3 ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कल कमेंट बॉक्स में डालें गाइस, ठीक है। आप लोगों का के मैप दिया हुआ है और ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है गाइस। तो इस आंसर कीजिए आप लोग इसके कमेंट बॉक्स में। सॉल्यूशन आप लोगों को कल पर्टिकुलर सेम टाइमिंग पर जो है वो आप लोगों को करवाया जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.